तो भाई कनाडा जाने के लिए जोन जोन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, आज वो सारे बताऊंगा मैं। मतलब आपने जब स्टार्टिंग में स्टार्ट करा प्रोसेस, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। बिना देरी में भाई पहले अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि भाई मैं इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, आइल्स से रिलेटेड। और कनाडा जाने के लिए फॉरेन कंट्रीज़ में कम पैसों में जाना है, 50,000 में, 1 लाख में, 2 लाख में, 3 लाख में, मतलब आपका जितना बजट है उस हिसाब से बाहर जाना है, उसके ऊपर मैं वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। तो कनाडा जाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो मेन डॉक्यूमेंट्स है जो स्टार्टिंग में आपके प्रोसेस शुरू होने पे लगेंगे, तो उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले भाई आपकी 10th की डीएमसी, फिर उसके बाद 12th की डीएमसी मतलब मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो ग्रेजुएशन की भी, कोई डिप्लोमा कर रखा है उसका, अगर रिलेटेड आपकी फील्ड में, मान लिया आप मेडिकल से तो आपने मेडिकल में, नॉन मेडिकल से तो आपने आगे कोई कर रखा है रेलिवेंट, तो वो लगेगा। और ये सारी चीज़ें आपके, पहले तो ये चीज़ आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे 10th 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट, अगर ग्रेजुएशन कर रखी है तो ये भाई 3 डॉक्यूमेंट्स हो गए, 2 डॉक्यूमेंट्स हो गए। पहले तो 10th 12th की मार्कशीट, अगर ग्रेजुएशन कर रखी है तो ग्रेजुएशन की भी। और उसके बाद जो सबसे मेन आ जाता है, जब आपको मतलब फाइल शुरू करनी है, आपको ऑफर लेटर के लिए अप्लाई करना है, तो तब आपका फिर उसके लिए, उसके बाद आपकी टीआरएफ की ज़रूरत पड़ती है, आइल्स की टीआरएफ, मतलब आइल्स का जो स्कोर आता है उसकी ज़रूरत, जो उसका एक प्रिंट होके एक ऑनलाइन आ जाता है, वो प्रिंट होके उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। और उसके बाद अगर आपने आपके आइल्स की टीआरएफ के बाद आपको उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती है। अगर आपको जब अप्लाई करना ऑफर लेटर स्टार्टिंग में, मतलब आपने प्रोसेस शुरू करना, आपने आइल्स कर लिया नहीं करी है, वो अगर करनी होगी तो आप करने के बाद होगा ये, ठीक है। और उसके बाद ये आपका जब ऑफर लेटर अप्लाई करते हो तब तो ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। उसके बाद भाई अब जब आप जीआईसी भर देते हो तो जीआईसी का सर्टिफिकेट लगता है। और उसके बाद वो भाई आपका, अगर एजेंट नहीं करा तो एजेंट लगा देगा, वरना आपके पास मेल पे आ जाता है अगर आपकी मेल दी है तो। जीआईसी का सर्टिफिकेट लगेगा। मेडिकल का जो आपका, जब आप मेडिकल दे के आते हो तो आपको एक वो 2 पेज का एक कुछ कागज़ सा लगता है, मिलता है, वो लगेगा, मतलब वो सर्टिफिकेट कह देते हैं मेडिकल का, ई मेडिकल कहते हैं, तो वो लगेगा। और उसके बाद अगर आपका ये सब कुछ होने के बाद जब लास्ट में जब आपकी फ़ाइल लगती है ना, तो फाइल के टाइम से पहले, फाइल लगने से पहले आपके एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कहते हैं, मतलब आप किस लिए जा रहे हो, क्या जा रहे हो, वो भाई कोई और भी बन जाता है, आप खुद भी लिख सकते हो। एक पैराग्राफ टाइप में होता है आपके बारे में, मतलब डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है कि भाई मैं ये हूँ, मैं इसलिए पहले अपने बारे में, फिर आपके मेरी ये प्रॉपर्टीज़ है, मेरे ये बैंक बैलेंस है, और उसका मतलब कोई कागज़ नहीं दिखाने होते प्रूफ में, लेकिन आपने उसमें सिर्फ जस्ट लिखना होता है, ये होता है। और भाई कई कहते हैं कि भाई, एक मैंने बंदे की वीडियो देखी थी भाई, वो कह रहा था कि भाई बैंक स्टेटमेंट लगती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें बोल रहा था, इनकम टैक्स की 3 साल की पुरानी भर रही होनी चाहिए। तो भाई ऐसा नहीं होता है, कुछ केसेस में होता होगा, नॉन एसडीएस के अंदर, एसडीएस के अंदर नहीं होता है। एसडीएस मतलब जो गवर्नमेंट कॉलेजेस वगैरह होते हैं। और उसके बाद भाई अगर हम बात कर लेते हैं तो आपकी जब एसओपी यूज़ हो जाती है, एसओपी लग जाती है और सब कुछ हो जाता है, तो लास्ट में जब फाइल लगने से पहले ये भी करवाना है आपको, आपके फादर का एफिडेविट। आपके फादर का एफिडेविट ऐसे चाहिएगा कि ये बन जाता है किसी भी आपके आसपास वाले सिविल कोर्ट में जाके, आपके फादर का जो एफिडेविट होगा, आपके फादर के एफिडेविट में आपने कई सारी, मतलब उसके अंदर यूँ होता है, अगर आपके फादर का नाम अगर चेंज हो रखा है हर एक सर्टिफिकेट पे, किसी पे कुछ लिखा है, किसी पे स्पेलिंग अलग है, तो 2 एफिडेविट बनाने पड़ेंगे कि भाई ये जितने भी ये नाम से हैं, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स पे आपके पापा का जो नाम है, इतने नाम से ये सारे यही बंदा है, तो वो बनाना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा आपके नाम पे कि भाई मैं अपने, मतलब अपने चाइल्ड को स्पॉन्सर कर रहा हूँ, आपके फादर का एफिडेविट लग जाएगा। जो कमा रहा है, जो अर्न करता है, तो मेनली फादर ही करते हैं। तो उसके बाद आपका फादर का एफिडेविट लगने के बाद वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जब लग जाएंगे तो आपकी फाइल लग जाती है। फाइल के बाद आपका बायोमेट्रिक होता है, और बायोमेट्रिक उसके साथ साथ अपडेट हो जाता है। और ये सारे ओवरऑल मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बता दिए जो आपको रिक्वायरमेंट होगी इन डॉक्यूमेंट्स की फाइल लगाते टाइम। और वैसे भी ये भाई आपको, वैसे भी जहाँ से भी आप फाइल लगवा रहे हो, जिस भी एजेंट से फाइल लगवा रहे हो, तो वो आपको बता देते हैं। अगर आपको नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता ना, मान लिया आपको इन्फॉर्मेशन बाहर जाने का क्या है, वहाँ पे क्या सिस्टम है, और वहाँ पे जाके अगर आपका कोई रहता नहीं है तो आप मेरे से ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हो भाई। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको श्योरली रिप्लाई दूंगा कि आपका अगर वहाँ पे कोई नहीं है तो मैं आपको बता दूंगा कि भाई जो मेरे नोन है कि भाई आप वहाँ पे जा सकते हो, वो आपको लेने आ जाएंगे एयरपोर्ट पे, ये वो जितना भी होगा, मतलब सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है ना, आपको क्या मतलब बाहर जाने का क्या सिस्टम है, क्या कुछ है, तो वो मैं आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन पे बता दूंगा, डिटेल इन्फॉर्मेशन बता दूंगा। बस एक बार इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, हाई हुए भाई लिख देना, लेकिन उसके बाद भाई अपना ना पूरा लिखना कि भाई ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। तो क्योंकि भाई बहुत बंदों के मैसेजेस आ जाते हैं, उनको रिप्लाई करना औखा हो जाता है, सिर्फ एक भाईचारे में, ठीक है, सिर्फ एक भाईचारे की बात कर रहा हूँ ये मैं, वैसे नहीं कह रहा मैं। अगर आपको किसी और से पूछना है अपना पूछ लेना, क्योंकि भाई मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने भाई चंडीगढ़ में मैं रहता हूँ, और चंडीगढ़ के अंदर लगभग, मैंने बहुत बढ़िया सिटी है, आपको भी पता होगा चंडीगढ़ के अंदर लगभग भाई मैं 60 से ऊपर इंस्टीट्यूट्स के अंदर जा रखा हूँ उनके, मतलब मेरे को भाई मतलब इस फील्ड में 2 साल मैंने इस चीज़ के बारे में रिसर्च करी है,
तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। और आपको नहीं पता तो भाई अब मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, उसके अंदर मैंने आपको एक डिटेल में बता रखा है सारी चीज़ें। पहले आइल्स के ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है, उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर मैंने वीडियोस भी बना रखे हैं आइल्स से रिलेटेड। आपको कम पैसे हैं तो कौन सी कंट्रीज़ में जा सकते हो, आपके पास कनाडा में कैसे जाना है, अब जर्मनी की भी वीडियो आ रही है अपनी, और मतलब काफ़ी सारा कुछ है। अब शायद आ चुकी होगी अब तक, या नहीं आई होगी तो आ जाएगी। जर्मनी की, जो जर्मनी बंदा था मैंने उसका इंटरव्यू लिया था। तो भाई ये सारी चीज़ मैंने बनाता रहता हूँ। और आपको कुछ भी यार बिल्कुल अगर कुछ भी नहीं पता है ना आपको इस बाहर जाने के बारे में कुछ नहीं पता है, क्योंकि भाई एजेंट्स आजकल बहुत ज़्यादा लूटते हैं। और भाई एजेंट से बच के चलना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार आपके पैसे गए तो एजेंट नहीं दे पाएंगे आपसे, जितने मर्जी स्ट्रॉन्ग घर से हो, जितना मर्जी कुछ हो, एक बार एजेंट ने ले लिए, क्योंकि एजेंट क्या सारी तरकीबें होती हैं, बहुत रेयर केस है कि आपको वापस दे देंगे वो पैसे। तो इसलिए भाई एक बार मेरे से कंसर्न कर लेना आप, थोड़ी सी भी आपको कुछ हो ना तो मेरे से ज़रूर पूछ लेना कि भाई ऐसे कर रहा हूँ मैं, इस एजेंट से लगवा रहा हूँ या किस एजेंट से मुझे लगवानी चाहिए, या कहाँ पर मुझे आइल्स करनी चाहिए, जितना भी सारा है मैं आपको सब बता दूंगा। तो भाई ये भाई थैंक यू भाई, अगर थोड़ा बहुत वीडियो में अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। और जिन्हें नहीं कर रखा ना भाई, पहले जिन्हें सब्सक्राइब कर रखा उनको तो भाई बिल्कुल दिल से थैंक यू है, और जिसे नहीं कर रखा वो आराम से कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो थैंक यू भाई।